जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हॉट क्वेश्चन में हमने बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज आपको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट है। उसके बाद हम लोग और भी चैप्टर्स के पार्ट हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। अगर देखो बेसिकली आप हॉट क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ लिया होगा और ये कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता होंगे। क्या हो गया बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको पता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे एग्जाम में तीनों आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते, तो मैं चाहूंगा इसको आप लिख लीजिएगा। तो चलो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते और सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है? प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ कोसेक एक्स माइनस 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस 1। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? जब रूट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो एक चीज हम यहाँ पे आप याद रखिएगा, आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन होता है क्या है? थोड़ा सा एक बेसिक्स में आपको बता दूं। व्हाट इज रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन के लिए आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। वो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ सकता है। तो रैशनलाइजेशन होता है क्या? जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सपोज 1 अपॉन ए माइनस बी दिया है, तो आपको अगर इसका रैशनलाइजेशन करना तो क्या करना पड़ेगा? आपको डिनोमिनेटर में जो दिया है ए माइनस बी दिया है ना, इसका सिंबल माइनस है ना, तो इसको ए प्लस बी और a प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला बेटा? 1 अपॉन ए माइनस बी इज देयर, तो 1 माइनस बी है ना, तो इसको 1 माइनस बी को इसका सिंबल चेंज होगा, दैट इज a प्लस बी और a प्लस बी, उसी से आपको प्लस और माइनस करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा है। उसके बाद अगर आप भी ध्यान से देखो तो इसका सॉल्व कैसे होगा बेटा? a प्लस बी ये हो जाएगा और a माइनस बी, a प्लस बी बिकम व्हाट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। नाउ सी दिस पार्ट, आपको क्या लग रहा है अगर आप जाते हो तो इसमें रैशनलाइजेशन क्या होगा? व्हाट इज रैशनलाइजेशन ओवर हियर? तो जस्ट आई एम टेकिंग दिस, जस्ट एक मिनट। तो इस केस में आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, रैशनलाइज है डिनोमिनेटर, क्या लिखेंगे हम लोग? रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। देखो इसका न्यूमरेटर क्या है? कोसेक्स माइनस 1 अपॉन कोसेक्स प्लस 1। जब मुझे रूट निकालना होता है ना, तो मैं रैशनलाइजेशन मेथड यूज करता हूँ। तो जो डिनोमिनेटर है कोसेक्स प्लस 1 ना, उसको आप रैशनलाइज करोगे। इसका मतलब क्या करोगे आप? जब कोसेक्स प्लस 1 ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे कोसेक्स माइनस 1 और कोसेक्स माइनस 1 से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो फिर ये फॉर्मेट कैसे होगा? रैशनलाइजेशन डिनोमिनेशन, डिनोमिनेटर को अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ जो न्यूमरेटर है कोसेक एक्स माइनस 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस 1, ये तो एज इट इज रहेगा। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे होंगे? जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, जस्ट आई एम चेंजिंग द पेन, जो आप मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक प्लस 1 था ना, तो यहाँ पे आप करोगे कोसेक एक्स, ये प्लस था तो आप माइनस 1 करोगे अपॉन कोसेक एक्स माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्वेश्चन को बदला नहीं है, मैंने क्वेश्चन को सेम रखा है। सिर्फ कोसेक एक्स माइनस 1 यहाँ पे था और कोसेक 1 जो प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस माइनस। अगर दोनों को अगर मैं कोसेक माइनस 1 कोसेक माइनस 1 किया, इसको कैंसिल आउट करूंगा तो आपको यही मिलेगा बेटा, कोसेक एक्स माइनस 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस 1। तो आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में कोसेक माइनस 1 कोसेक माइनस 1 बिकम व्हाट? अंडर रूट, रूट का रूट को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा? कोसेक एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन व्हाट? ये जो कोसेक एक्स प्लस 1 है और कोसेक माइनस 1 है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। व्हाट आई एम डूइंग हियर? हियर आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस केस में आप देखो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक एक्स प्लस 1, कोसेक एक्स माइनस 1, दैट इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ तो समझ में आ गया? कोई डाउट कोई क्वेश्चन है? ठीक है।
तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो ये ऊपर का तो सॉर्टेड था बेटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो स्क्वायर हो गया। ये नीचे का सॉर्टेड कैसा हुआ, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, दैट हाउ इट कम्स, कोसेक एक्स प्लस वन और कोसेक एक्स माइनस वन, इसका मल्टीप्लाई जब करोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस केस में ए क्या हो गया कोसेक एक्स और बी क्या हो गया वन हो गया बेटा। रास्ता समझ में आ रहा है ना? ओके, तो इस केस में अगर आप जाते हो तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, एक काम करता हूँ ना, इसको ना थोड़ा सा इसको बाजू में लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, तो मुझे मतलब यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला रूट और दिस रूट गेट कैंसल्ड ओवर हियर, और अभी यहाँ पे क्या होने वाला है कि ऊपर होगा कोसेक एक्स माइनस वन बेटा, और अपॉन में क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब मुझे बात बताओ, यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे करना चाहूँगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वॉट, कोसेक स्क्वायर एक्स, ये मेरा फॉर्मूला है, क्या मेरा फॉर्मूला है। तो व्हाट आई वांट, अगर मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये माइनस वन यहाँ पे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉट स्क्वायर एक्स इज दिस, ये फॉर्मेट होगा, क्या होगा बेटा यहाँ पे, कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये वाला पार्ट वहाँ पे माइनस चला गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो कोसेक स्क्वायर एक्स है माइनस वन है, दैट इज नथिंग बट, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ मैं, ये है तुम्हारा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स है, वो क्या हो गया तुम्हारा कॉट स्क्वायर एक्स है, और बी केयरफुल यहाँ पे एक रूट था, ठीक है ना, जस्ट वन मिनट, थोड़ा जगह कम है, तो ये पार्ट यहाँ पे लिख लो, कोसेक एक्स माइनस वन अपॉन ये वाला अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बिकम कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बिकम कॉट स्क्वायर एक्स, इस केस में ये रूट और ये टू गेट कैंसल्ड, तो व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज योर आंसर, कोसेक एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट कोई क्वेश्चन है बेटा? ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या किया थोड़ा शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन था रूट ऑफ कोसेक एक्स माइनस वन अपॉन कोसेक एक्स प्लस वन, इसको मैंने लिखा, रैशनलाइजेशन किया, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन किया। जब मैं डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करता हूँ तो मैं क्या कर रहा होता बेटा, कोसेक एक्स प्लस वन को, तो कोसेक एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक एक्स माइनस वन, कोसेक एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक कोसेक एक्स माइनस वन यहाँ पे एज इट इज जो था वो ऐसे ही था, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला कोसेक एक्स माइनस वन का ब्रैकेट का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा कोसेक एक्स प्लस वन और कोसेक एक्स माइनस वन, दैट्स बिकम कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, हाउ इट कम्स, ये कैसे आया बेटा, ये वाला स्टेप्स क्या है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा। यहाँ तक आने के बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाया मैंने, क्या था, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, मैंने ऊपर लिखा ना वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज टू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, कोसेक स्क्वायर माइनस वन, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बिकम अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स बेटा, रूट और टू गेट कैंसल, फाइनली आपको मिले कोसेक एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स, बट स्टिल माई एम इज नॉट सॉल्व, क्योंकि मुझे क्या चाहिए वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आप पॉज करके इतना लिख लो, ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते कोसेक एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे कोसेक एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स, और मुझे प्रूव क्या करना है, देखो मुझे प्रूव क्या करना है बेटा, वन अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये है ना बेटा, वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सॉरी प्रूव क्या देना है, प्रूव दैट क्या है मेरा, वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये मुझे प्रूव करना है। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, अब मैं क्या करता हूँ, जब कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा होता है तो भाई इसको सॉल्व करते हैं, कोसेक एक्स अपॉन कॉट एक्स, कोसेक एक्स को क्या वन अपॉन साइन एक्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और कॉट एक्स का क्या होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, समझ में आ रहा है, माइनस वन, यहाँ तक वन अपॉन कॉट एक्स, कोई डाउट कोई क्वेश्चन यहाँ तक, क्या किया मैंने यहाँ पे, चलो मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि साइन एक्स का अपोजिट होता है कोसेक एक्स,
समझा? साइन एक्स का अपोजिट कोसेक्स होता है। इसका मतलब अगर मैं साइन एक्स लेता हूँ तो साइन एक्स को मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कोसेक एक्स, ठीक है ना। तो वही मैंने किया, साइन कोसेक एक्स था उसको 1 अपॉन साइन एक्स ले लिया। अगर मैंने कोसेक ले लूँ तो कोसेक एक्स क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना। तो 1 अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स आपको पता होना चाहिए। कॉट एक्स का क्या है बेटा, कॉट एक्स इज वॉट, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉट एक्स क्या बेटा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये वाला पार्ट है, और 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ये अपॉन वॉट, अपॉन वाला जो पार्ट है साइन एक्स, ठीक है ना। जस्ट इसको मैं थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लूँ यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व दिस, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू ये जो 1 अपॉन साइन एक्स तो उसको ऊपर चला गया, तो ये ऊपर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स गेट कैंसिल, माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स, ठीक है। क्या किया पता है आपको, देखो बता दो, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी इज नथिंग बट ए अपॉन बी इंटू डी बाई सी होता है। क्या देखिए बेटा, 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स और ऊपर जाएगा तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बेटा, साइन साइन गेट कैंसल, माइनस कॉट एक्स का एज इट इज हो गया। अब ये 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स, तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है बेटा, सेक एक्स होता है। तो कॉस इज द गर्लफ्रेंड ऑफ सेक्स बोलते हैं ना, सेक एक्स का अपोजिट होता है, कॉस इज द गर्लफ्रेंड ऑफ सेक बेटा, तो सेक एक्स हो गया। और 1 अपॉन कॉट क्या होता है, वो हो गया तुम्हारा टैन एक्स, टैन एक्स। इतना लिख लो फटाफट, चलो। ठीक है, यहाँ तक लिखे हो गया। देखो, जब मैं बोलने जा रहा हूँ कि हाँ सेक, ये कैसे आया पता, 1 अपॉन कॉट एक्स सेक टैन एक्स होता है, क्योंकि टैन एक्स की गर्लफ्रेंड कौन होती है, कॉट एक्स। उसका अपोजिट कर लो, तो टैन एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉट एक्स, या 1 अपॉन कॉट एक्स इज नथिंग बट टैन एक्स। तो थोड़ा सा बेस का पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हॉट क्वेश्चंस करना काफी हॉट हो जाएगा, मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा, सॉरी। तो 1 अपॉन कॉस एक्स तो आपको पता है, कॉस इज द गर्लफ्रेंड ऑफ सेक, तो 1 अपॉन कॉस, कॉस जहाँ है वहाँ पे तो सेक होना ही है, ठीक है। और कॉट एक्स से क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन कॉट क्या हो गया बेटा, टैन एक्स हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉट इज नथिंग बट टैन, बिकॉज टैन इज गर्लफ्रेंड ऑफ कॉट। तो उसका उल्टा करो, कॉट हो तो टैन हो जाएगा, 1 अपॉन टैन हो जाएगा, और टैन है तो 1 अपॉन कॉट हो जाएगा। आप जिस तरह से मेहनत कर रहे होंगे तो शायद आपको इतना पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैंने इस चैनल की प्लेलिस्ट में कुछ चैप्टर्स के बेसिक्स दिए, आप उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब स्टिल माई प्रॉब्लम इज नॉट नॉट सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रूव दैट तो सेक एक्स प्लस टैन एक्स करना था, पर मेरे को मिल क्या रहा है, मुझे मिल रहा है सेक एक्स माइनस टैन एक्स। तो अब एक काम करता हूँ, जो चाहिए उसको मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं इसको, सेक एक्स माइनस टैन एक्स उसको फिर से रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो क्या होगा बेटा, सेक एक्स प्लस टैन एक्स अपॉन अगेन सेक एक्स प्लस टैन एक्स। तो मैंने किया क्या यहाँ पे, व्हाट आई एम डूइंग हियर बेटा, तो सेक एक्स माइनस टैन एक्स मल्टीप्लाई बाय सेक एक्स प्लस टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स। अगर दोनों को सेम से डिवाइड कर रहा हूँ तो घूम फिर के क्वेश्चन थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ मैंने उसको मैंने क्या किया, सेक एक्स प्लस टैन एक्स और सेक एक्स प्लस टैन एक्स में मल्टीप्लाई किया। एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों कट हो सकता है, ये दोनों कट हो तो सेम ऐसे ही दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज जस्ट एडजस्टमेंट। तो लाइफ में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है, रोते रोने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। तो सेक एक्स माइनस टैन एक्स, सेक एक्स प्लस टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स बेटा, हाउ टू सॉल्व दिस बेटा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स। अब ये कैसे है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। व्हाट इज दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन व्हाट, सेक सेक स्क्वायर एक्स प्लस टैन, नहीं सॉरी सेक एक्स प्लस टैन एक्स, बट व्हाट अबाउट सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन ये हो गया तुम्हारा सेक एक्स प्लस टैन एक्स। हाउ इट कम्स, बिकॉज अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में जाओगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है बेटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे करके देता हूँ, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ये सेक स्क्वायर एक्स जो है इसको ऐसे रखा और टैन स्क्वायर एक्स को यहाँ पे ले लिया, तो फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1, ये मेरा यहाँ पे आता है। हेंस ये मेरा हो गया आर एच एस, ये तो मैंने प्रूव कर लिया। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन, ठीक है।
गो अहेड, और एक क्वेश्चन देख लेते बेटा फटाफट। चलो जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। चलो हो गया बेटा, पॉज कर दो, हो गया लिख के, कैन गो अहेड। समझ में आ गया होगा हमने क्या किया यहाँ पे। यहाँ तक तो क्वेश्चन मेरा आ चुका था, कोसेक एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स, उसको फिर यार कोसेक्स क्या होता है, वन अपॉन साइन एक्स। देखो अगर अभी भी आपका बेस वीक होना, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल में आपको बेसिक्स ट्रिगो के लेक्चर मिल जाएंगे, अब उस सारे लेक्चर के बारे में आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो वन अपॉन साइन एक्स अपॉन, इसको मैंने ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, उसको उल्टा किया, इसको सॉल्व किया, सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो गया बेटा। तो फिर दिमाग खराब हो गया भाई, यहाँ तक तो आ गया, अभी क्या करें। अब क्या करें, फिर से उसको रैशनलाइजेशन किया, यहाँ पे रैशनलाइजेशन किया गया, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स था बेटा, यहाँ पे इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स था, अपन सेक्स प्लस टेन एक्स, इसका रैशनलाइजेशन जो माइनस था इसको प्लस से मल्टीप्लाई किया गया, ये सब किया। उसके बाद ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज था। सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये मेरा आंसर आएगा। ये वन कैसे है मैंने यहाँ पे उसको बता दिया, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। समझ में आ रहा है, ठीक है, राइट ऑन। ओके, कैन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो यार, थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट होंगे ना, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, तो ट्राई करिए कि वो एक दो बार फिर से वीडियो देखिए। अगर आपको तो भी डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट करिए, मैं आपको ऑफलाइन सेशन में इस चीज को एक्सप्लेनेशन देके दे दूंगा बेटा, ठीक है। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 9 जो भी है, ठीक है ना। अब नाउ सी दिस क्वेश्चन गाइस, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन LHS क्या होगा बेटा इसका, LHS इज इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस है। अब मुझे प्रूव करना है वन प्लस साइन ए प्लस कॉस है, वन प्लस कॉस है माइनस साइन है, तो सब दिमाग काम नहीं करता, तो रैशनलाइजेशन करना है। मैंने रैशनलाइजेशन अभी 2 मिनट पहले बताया था। रैशनलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये होगा ए माइनस बी, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे बेटा, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस है इज बिकम वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको क्या करेंगे ना इनटू, ये प्लस था ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, वन माइनस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए। क्या किया मैंने बेटा यहाँ पे, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ। जब दिमाग देखो आपका होगा, जब आप हॉट क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, आपका दिमाग खराब होने वाला है, 101% होगा, इसलिए तो उसको हॉट क्वेश्चन बोला जाता है। जिंदगी में कुछ चीज डिफिकल्ट होती है और होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। तो वन प्लस साइन अपॉन कॉस है बेटा, तो वन प्लस साइन अपॉन कॉस है, इस केस में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन करना पड़ता है मतलब क्या करना पड़ता है, वन प्लस साइन है ना बेटा, इसको ही आप मल्टीप्लाई कर लो, वन माइनस साइन है अपॉन वन माइनस साइन, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसको, अभी आप क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको ट्रिक देता हूँ, जब रूट वाला क्वेश्चन आ जाए और कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको रैशनलाइजेशन ही करना होगा, ठीक है ना। अब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन वॉट बेटा, कॉस ए एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे वन माइनस साइन है हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो एल एच एस इज इक्वल टू दिस, यहाँ तक हो गया। अब वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अगेन फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज नथिंग बट वन, तो वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, वन माइनस, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वन है ना साइन को उधर लेके जाता हूँ, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए बेटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए, सही बोल रहा हूँ मैं आपको। और ये कॉस ए तो ऐसे ही नीचे था, तो कॉस ए ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वन माइनस साइन ए।
ये कॉस और ये कॉस का स्क्वायर 11। तो अब मुझे क्या मिला, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा इसको। अब क्या मिला मेरे को, ये इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन। ठीक है, अब देखो ये एल एच एस था, अब एल एच एस कहते हैं, हेंस एल एच एस क्या करें, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन साइन ए, वन प्लस साइन ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, एल एच एस था। इज इक्वल टू हमने क्या प्रूव किया यहाँ पे, इज इक्वल टू व्हाट, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ तक शॉर्ट है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं। नाउ इक्वल रेशियो का थ्योरम, इक्वल रेशियो का थ्योरम हम यूज करेंगे। इक्वल रेशियो का थ्योरम में क्या हो जाएगा पता है, 1 प्लस साइन ए, इसको ऐड करेंगे हम लोग, ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वल रेशियो में ये चीज 1 प्लस साइन ए प्लस ये वाला कॉस ए यहाँ पे आ जाएगा। क्या किया मैंने, 1 प्लस साइन ए को यहाँ पे लिखा और कॉस ए यहाँ पे लिया, अपॉन व्हाट बेटा, कॉस ए को एज इट इज लिखा, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए। समझा, इक्वल रेशियो थ्योरम, क्या बोला मैंने आपको यहाँ पे, इक्वल रेशियो थ्योरम, बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। वेरी गुड। तो अगर हमने वो एलएचएस लिया, इसको अगर सपोज हमने अगर सपोज हमने इसको एक के ले लिया था एग्जांपल, तो मैं इसको एज इट इज एक काम करता हूँ, मैं के लेके सॉल्व कर लेता हूँ। चलो एलएचएस की जगह पे के लेता हूँ, ठीक है ना, वैसा फर्क नहीं पड़ेगा, पर तो इसको मैंने के ले लिया, तो ये आप के इज इक्वल टू व्हाट, क्यों कंफ्यूजन नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको मैंने के ले लिया, तो 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए। तो आप ये अगर आप करेंगे तो इसके बाद क्या हो गया, ये के इज इक्वल टू व्हाट, मेरा एलएचएस क्या है, 1 प्लस साइन ए, ओके, प्लस कॉस ए, ये तो सॉर्टेड है बेटा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस, देखो ये 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस बेटा ये साइन ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। के क्या, अभी यहाँ पे के मतलब क्या था, के आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, दिस इज ऑल्सो के, दिस इज ऑल्सो के, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आप बोलोगे सर आपने इसको ऐसे कैसे सॉल्व किया, देखो बेटा क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक लगा के सॉल्व करना पड़ता है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है पर इतना आसान भी नहीं है। फिर से डिबेट करूंगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए करेंगे आप इसको। इसके बाद इसका ए प्लस बी, ए माइनस बी बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए, ये हो गया 1 माइनस साइन, ये हो गया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर है साइन है, तो कॉस और गेट कैंसल्ड। इसके बाद ये कॉस ऊपर है अपन 1 माइनस साइन है। अब मैंने क्या किया, जब मुझे पता चला कि ये एलएचएस था, ये एलएचएस था और ये मेरा आरएचएस लास्ट में ये आ रहा था, बट ये मेरे को प्रूव दैट थोड़ी ना हो रहा था, तो फिर मैंने एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस को रखा, इज इक्वल टू के ले लिया, तो इसके ऊपर मैंने इक्वल रेशियो थ्योरम लगा दिया। इक्वल रेशियो थ्योरम क्या बोलता है, दिस प्लस दिस अपॉन दिस प्लस दिस, दैट्स इट। तो बेसिकली दिस मतलब 1 प्लस साइन है प्लस कॉस है बेटा, कॉस से यहाँ पे लिया प्लस 1 माइनस साइन है, इसको यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ले लिया, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, ये ले लिया। तो के इज इक्वल टू व्हाट, दिस, तो 1 प्लस साइन है प्लस कॉस है अपन कॉस है प्लस 1 माइनस साइन है, इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने का क्या मिलता है मेरे को, 1 प्लस साइन है प्लस कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस है माइनस साइन है। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ हॉट क्वेश्चन है। तो हॉट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस आसान होते हैं ऐसा नहीं होता है बेटा, कुछ क्वेश्चन रियली चैलेंजिंग होते हैं और कुछ क्वेश्चन रियली डिफिकल्ट होते हैं, तो कोशिश करिएगा कि सॉल्व करो। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो जस्ट राइट डाउन दिस पार्ट। चलो हो गया, पॉज करके लिख लो बेटा फटाफट। ठीक है, आपने पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लिया होगा, तो कोशिश करो अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखो, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्ट है बेटा, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता देना, या आप मेरी टीम को बता देना, तो हम और उसके क्वेश्चन लेके आएंगे। और आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी साइंस का लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, और आप उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं आपने लेने वाला हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में इसी एनर्जी और इसी उत्साह के साथ।